हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग पीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए वॉल्यूम 2 का क्लास नंबर 1 को कवर करेंगे। जैसा कि साथियों, वॉल्यूम 1 जो आपकी शुरुआत हुई थी, इसमें आपका टोटल वॉल्यूम 1 के अंतर्गत आपको 50 क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि हम लोग पूरी तरीका से प्रीवियस ईयर और सेट पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस था, ये क्लास 50 तक में हम लोगों ने कवर किया। देखिए, वॉल्यूम 2 कहने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, आप जरा समझिएगा। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको पहले बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम 2 के अंतर्गत चीज़ें आपका इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का आपका सिलेबस है, इसमें आपका टोटल 30 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाने हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं चैप्टर का, तो आप जरा ध्यान रखिएगा कि टोटल अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो मात्र आपको 7 से 8 चैप्टर आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस में आपको पढ़ना है मात्र। और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 7 से 8 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, जो आपके कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का आपका सिलेबस है। तो साथियों, जितने भी आपको सेशन कवर कराए गए हैं क्लास आपका 50 तक, इन सभी में आपका क्या होता है कि आपका 7 से 8 चैप्टर आपको मात्र पढ़ना है। और अगर आप 30 में अगर 7 से आप भाग लगाएंगे तो 7 चौके आपका 28। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन हर एक सेशन में हर एक चैप्टर का आपका रिपीट होता था। उसमें काफ़ी सारे छात्र मुझे कॉल करते थे कि सर, हमने कभी भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है और मैथ मुझे नहीं आता है। तो उनको भी मैंने काफ़ी बेहतर तरीका से मैथ सिखाया है कि आप 25+ आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं, जो ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी पढ़े हुए थे। जो नए छात्र थे जिनको कुछ भी नहीं आता था, आप 20+ एक्यूरेसी आप मेंटेन किए। अब वॉल्यूम 2 में क्या है कि काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हुआ है, ज़रा आप समझिएगा। पहले देखिए, आपका होता क्या है कि आपके हर एक चैप्टर से जब आपका 4 क्वेश्चन आपका रहता था हर एक आपका सेट में, तो मान लिया जाए कि नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन अगर आपका 1 नंबर में आपका रहता था, तो दूसरा क्वेश्चन क्या होता था कि आपके 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर में आपके जाकर के आपका रहता था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपका 10 नंबर में हो। चौथा क्वेश्चन हो सकता था कि आपका सीधा जाकर के कहाँ पर हो, तो आपका 30 नंबर में हो। तो साथियों, क्या हो रहा था कि जब क्वेश्चन नंबर 1 आप नंबर सिस्टम का आप कवर करते थे, तो तुरंत आपको यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम का जो नंबर आपका 7 नंबर पर आपका चला गया था क्वेश्चन आपका, वो अगर आपका 2 नंबर पर रहता तो आप और अच्छे तरीका से चीज़ों को आप सीख पाते। क्योंकि रीजन ये है कि जैसे मान लिया जाए कि नंबर सिस्टम का अगर पहला क्वेश्चन 1 नंबर पर है और ये 7 नंबर पर ना जा करके अगर ये इसी को फिर आपका 2 नंबर पर डाल दिया जाए, और जो आपका क्वेश्चन आपका 10 नंबर पर जाता था नंबर सिस्टम का पुनः, क्योंकि हर चैप्टर से आपका 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 7 से 8 ही चैप्टर आपके कार्यालय परिचारी का सिलेबस है। उसके बाद तीसरा नंबर पर अगर बात करें तो पुनः जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर था नंबर सिस्टम का, वो अगर आपका तीसरा नंबर पर आ जाए, और जो आपका 30 नंबर पर था आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ये आपका आ जाए यहाँ पर आपका 4 नंबर पर, तो आपको क्या होगा, जब एक चैप्टर का मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर पर है, मान लिया जाए रेयर केस में आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको दूसरा नंबर, चूंकि इससे आपका रिलेटेड है, ये भी आपका नंबर सिस्टम का है, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि ये भी अगर आपका मिस कर गया तो क्वेश्चन नंबर आप 3 तक सीख जाएंगे। 3 को अगर नहीं सीखे तो निश्चित तौर पर आप 4 तक क्या होगा, सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 1 शुरुआत होता है तो यहीं से आप सीख जाएंगे। मैंने इसलिए आपको ये बताया कि रेयर केस में अगर आप नहीं सीख पाते हैं, तो जब आपका एक ही टाइप के आपका रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह पर अगर अरेंज किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आपको आएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपका इम्प्रूवमेंट किया गया है। और आप जान रहे हैं कि जो आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का सिलेबस आपको कवर कराए जा रहे हैं, जो आपका सेट प्रैक्टिस सेट आपको नोट्स कवर कराए जा रहे हैं, इसका खास बात यह है, मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपका 95% जो आपका क्वेश्चन है ये मात्र आपका एक ही मेथड से आपको बताए जाते हैं। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, ऐसे केस में जो आपका 95% आपका क्वेश्चन है, ये मात्र आपके 2 से आपका 3 लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है। रेयर क्वेश्चन है जो कि आपका 3 लाइन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, अगर आपने मैथ ऑलरेडी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको 100% आपको मैथ समझ में आएगी। आप सभी लोग डेडिकेट करेंगे खुद को, आपकी डेडिकेशन अगर हमारे साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर मैं आपको मैथमेटिक्स में 25+ एक्यूरेसी मेंटेन कराऊंगा। और काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि 30 में 30 भी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़ें
कि जितना भी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, जितना भी नोट्स है और पटना में चल रहे जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स आपको मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है। सेट प्रैक्टिस सेट A to Z आपको कवर कराए जा रहे हैं, जिस कारण से आप सभी लोग बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं। 30 में 30 स्कोर करने के लिए और थोड़ा सा आप सभी लोग समय देंगे, फुल में फुल भी आपका स्कोर होगा और निश्चित तौर पर आपके होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए चीज़ें आपका क्लियर हो गया है, और बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग अपना जो है फीडबैक आप सभी लोग कमेंट सेशन में अवश्य आप सभी लोग रखेंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी छात्र क्वेश्चन को देख करके भाग जाते हैं और आपको ये लगता है कि क्वेश्चन आपका हार्ड है, तो आप यकीनन मानिए कि जो क्वेश्चन आपका जितना हार्ड रहता है वो उतना और ज़्यादा आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। तो आप ये चीज़ों को याद रखेंगे और डरने की कोई बात नहीं है। सभी क्वेश्चन का आप सामना करेंगे, सभी क्वेश्चंस को आप रोंदते हुए आगे आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण का मतलब होता है कि पास हो जाना। देखिए कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का 42% होना चाहिए। मतलब मान लिया जाए कि कोई आपका पेपर कंडक्ट होता है और इस पेपर में पास होने के लिए आपका 42 अंक प्राप्त करना आपकी कंपलसरी है, आपको 42 अंक प्राप्त करना होगा। आगे कहा जा रहा है कि यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है तो आपका लेंदी, लेकिन आपका है काफ़ी इजी। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है साथियों, आप जानते हैं कि कोई भी आप कंपिटिटिव एग्जाम दीजिए या कोई भी अगर आप पेपर देते हैं तो वो अपने आप में आपका होता है 100%। कितना होता है? अपने आप में वो आपका होता है 100%, उसमें आपका मार्क्स होता है। ऐसा नहीं कि 100 नंबर का अगर पेपर कंडक्ट होगा तो आप कहेंगे कि यह 100 मार्क्स का पेपर हुआ, लेकिन वो अपने आप में क्या है, आपका 100% है। और अगर 120 नंबर का भी अगर पेपर आपका कंडक्ट होता है तो आप कहेंगे कि वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो अधिकतम आपका पूर्णांक है ये आपका कितना है। कहा जा रहा है कि अधिकतम पूर्णांक इसका आपको 450 है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पेपर अगर कंडक्ट होता है तो अधिकतम जो आपका पूर्णांक होता है, अधिकतम अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि सर 100 होता है परसेंट अपने आप में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको 450 ये अधिकतम पूर्णांक है आपके पेपर में। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर परीक्षा पास करने के लिए, अगर आपको परीक्षा पास करने के लिए 42% अगर आपको चाहिए तो कहा जा रहा है कि आपको कितना अंक आपको लाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो दिया रहता है उसकी तुलना उससे करते हैं एंड जो निकालना रहता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहा जा रहा है कि 42 अंक प्राप्त करने के लिए कितना अंक चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 42 को आप यहाँ पर गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म। अब यहाँ से देखिए आप 0 से 0 को काट लेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10 होगा, 5 से काटेंगे 5 नमा 45, और अगर 2 से काटेंगे तो ये आपका 21 टाइम्स में आपका कटेगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 9 गुना 1 करेंगे तो आपका 9 होगा, और 9 गुना अगर 2 करेंगे तो 9 दूना आपका 18, यानी 189 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो बिल्कुल आप आसानी से समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, इसका आप लोग बनाएंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया है अभी रिसेंटली कि वॉल्यूम 2 में ये आपका इंप्रूवमेंट हुआ है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार दिए जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, जिससे कि चीज़ें आपके आसानी से क्लियर हो जाए। तो एकदम आप सभी लोग अच्छे तरीका से डेडिकेट करेंगे खुद को, 100% आपको मैथ समझ में आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी बुक को उठाइए, किसी भी सेट को उठाइए, उसका 25+ आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन होगा। आपका मैथ में यकीन ना हो तो आप उठा करके किसी भी सेट को आप बनाइए। अगला चलिए बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, और वॉल्यूम 2 को खत्म करते करते आप निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि आपका टोटल आपका 30 में आपका 30 आपका मैथ में आपका सही होना आपका शुरू हो जाएगा। हालांकि पेपर क्रैक करने के लिए मात्र आपको 17 से 18 क्वेश्चन ही आपको सही करना है, लेकिन अगर बेहतर तरीका से क्रैक करना है तो आपको 30 में 30 आप बनाइए तो और ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है कि हिंदी में आपका स्कोर गिर जाए, हो सकता है जीके में आपका स्कोर गिर जाए, इस कारण से आप सभी लोग मैथमेटिक्स को अच्छे तरीका से कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट का जा रहा है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5% अंक प्राप्त किए,
जो कहा जा रहा है कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा में कहा जा रहा है कि अंकों की टोटल कितनी संख्या थी, ये आपको बताना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर पेपर आपका कंडक्ट होता है तो हम लोग कहते हैं कि जो आपका कुल आपका अंक है ये अपने आप में कितना है, तो आपका 100% है। ये चीजें आप यहाँ से गांठ बांध लेंगे। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चित्रा एक कोई लड़की है और ये कितना नंबर लाती है टोटल, तो 58.5 नंबर ये लाती है। मतलब पेपर में कोई एक कैंडिडेट बैठी हुई है, इनका जो टोटल नंबर आता है ये 58.5 आता है। और क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो 58.5 है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 78 अंक प्राप्त करने के क्या है, तो आपके बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 78 के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है कि परीक्षा में टोटल कितने अंक थे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आपको तुरंत बताया है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। एक लाइन में सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब यहाँ से देखिए आप पॉइंट को जैसे खत्म करेंगे, नीचे में आपका 10 हो जाएगा, जीरो से आपका जीरो यहाँ पर कट जाएगा। 58 से आप सभी लोग 585 को काटिए और बताओ आप सभी लोग कि आपका कितना बार में आपका कटेगा। मुझे लगता है साथियों अगर यहाँ पर हम लोग इसको 3 से काटना चाहें तो कितना बार में कटेगा, तो आपका देखिए 3 तिया आपका 9, 3 से कटेगा। 2 से अगर काट लूँ यहाँ पर मैं तो और ज़्यादा लगता है कि आपका बेटर होगा। देखिए 2 तिरिका आपका 6 और 2 नमा आपका 18। 2 से अगर 10 को काट ले तो आपका 2 पचे आपका 10 हो जाएगा। अब अगर 13 से इसको काट लेते हैं तो 13 तिया 39 होगा। और 13 को अगर ऊपर काटते हैं हम लोग तो ये आपका 13 चौके आपका 52। देखिए 58 में से 52 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा और 13 पचे आपका 65, ऊपर हो जाएगा 45। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका 45 इंटू आपका यहाँ पर 5 और बटे में आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। 3 से देखिए अगर 45 को आप काटेंगे तो आपका 15 तिया आपका 45, यानी गुना अगर करेंगे तो 15 पचे आपका 75। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो आपका यहाँ पर मेथड है। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 78% एक कैंडिडेट है जो कि प्राप्त करते हैं। तो साथियों आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रतिशत को यहाँ से मैं हटा दूं तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 100 यहाँ पर आपका होगा, प्रतिशत को हटाएंगे। अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अगर आप ये कहते हैं कि आपका परीक्षा में कितना नंबर आया, तो आपको वो अगर ये कहता है कि हमारा 60% आया, तो 60% अगर वो व्यक्ति आपको कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका साथियों ये है कि पूर्णांक टोटल कितना का रहा होगा, ये आपका 100 का रहा होगा। क्योंकि 100 यहाँ पर प्रतिशत अगर 60 में से हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। मतलब 100 टोटल आपका पूर्णांक था और इनमें से उसका कितना आया है, तो आपका आया है यहाँ पर कितना, आपका 60 आया है। अब जरा क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 78% एक कैंडिडेट है चित्रा जो कि 78% अंक प्राप्त करते हैं। और ये जो 78% है ये 58 आपके 5 के आपके बराबर है। तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि जो आपका टोटल पूर्णांक रहा होगा 100 रहा होगा और इनमें से जो चित्रा है ये कितना नंबर लाते हैं, तो आपके 78 लाते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 58 आपके 5 लाते हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पर कि वो 78 लाते हैं। 78 को आप नीचे रख देंगे और जो 78 ये लाई है ये कितना में से लाई है, तो आप कहेंगे कि 100 में से लाई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 100 आपको गुना करना होगा। जब आप यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टोटल पूर्णांक निकल जाएगा। क्योंकि पूर्णांक टोटल यहाँ पर कितना आपको पता चला है, तो आपको 100 पता चला है। और आप जानते हैं जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पुनः आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर अभी कितना आया था, आपका 75 आया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को सीख पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। दूसरी चीज़ें यहाँ पर और भी आप मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि परीक्षा में मान लेते हैं कि टोटल पूर्णांक आपका कितना था, आप कहेंगे x था। और इसमें से कहा जा रहा है कि टोटल पूर्णांक का एक कैंडिडेट है जो कि आपके 78% अंक ये प्राप्त करते हैं। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। और ये जो 78% है ये आपके 58 आपके 5 के बराबर है। क्या इसको आप काट लेंगे, अगर इसको आप काट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करके आंसर आप ला सकते हैं।
तो देखिए मैथमेटिक्स जब अच्छे तरीका से आप सीख जाएंगे और जानते हैं कि एग्जाम में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपका ट्विस्ट किया जाता है, तो वैसे भी क्वेश्चन को आप आसानी से झेल पाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट साथियों कहा जा रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित था, यानी अनुपस्थित था, तो आप ये पर कह सकते हैं कि जो परीक्षा में अब्सेंट स्टूडेंट है ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि 5% अब्सेंट है, मतलब अनुपस्थित है। और अगर यहाँ पर उपस्थित की मैं बात करूँ प्रेजेंट का, तो यानी 5% अगर अनुपस्थित है मतलब नहीं आए हैं स्कूल, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो 95% छात्र होगा ये स्कूल में प्रेजेंट होंगे, ये क्या होंगे, आपके उपस्थित होंगे। आगे कहा जा रहा है कि यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कहा जा रहा है कि 38 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारा कि जो उपस्थित छात्रों की संख्या है ये आपका कितना है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 38 है और आप कह रहे हैं कि जो उपस्थित छात्रों की संख्या है ये आपका कितना है, तो आप कह रहे हैं कि 95 है। तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। आप जानते हैं जब भी कभी कुल की बात होती है तो कुल का मतलब होता है अपने आप में आपका कितना, 100%। अपने आप में कितना होता है, 100%। जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अगर 19 से काटेंगे तो आपका 19 दूना आपका 38 और 19 से काटेंगे 19 पचे आपके 95 और 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10, एक आपका 0। 20 गुना अगर आप 2 करेंगे तो आपका 20 दूना 40 होगा, यानी कि यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर तरीका से आप समझ पाए होंगे। पुनः एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, मतलब कक्षा में अनुपस्थित है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5% जो आपके छात्र हैं ये क्या है, पर अब कक्षा में नहीं आए हैं, ये घर में है, मतलब अनुपस्थित है। अच्छा तो कितना छात्र स्कूल आया होगा, तो आप निश्चित तौर पर कहते होंगे कि आपकी जो है ये 95 छात्र क्या है कि आपके स्कूल आए होंगे। अब देखिए जरा क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, तो कहा जा रहा है कि 38 है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपके स्कूल में जो आपके स्टूडेंट हैं इनकी टोटल संख्या उस दिन कितना उपस्थित है, 38 है। और हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 95 आपका उपस्थित है, मतलब निश्चित राशि दिया गया है कि आपके 38 उपस्थित है और आप कह रहे हैं कि नहीं 95 उपस्थित है, क्योंकि 5% ही उस दिन अभ्यर्थी जो है ये आपके अब्सेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपस्थित स्टूडेंट की संख्या की तुलना उपस्थित स्टूडेंट के साथ करेंगे और जो निकालना रहेगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि टोटल कितना स्टूडेंट उस दिन आया था, तो हर चीज अपने आप में आपके 100% होती है। आप इसको गुना कर लेंगे और यहाँ से काटेंगे तो आपका 19 दूना आपका 38, 19 से काटेंगे 19 पचे आपके 95, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, एक आपका 0। 20 गुना 2 करेंगे तो आपका 20 दूना 40, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि एक कक्षा परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। जब भी देखिए परसेंटेज की बात होती है तो आप टोटल पूर्णांक को कहाँ पर रखते हैं, नीचे में आप रखते हैं। मतलब एक विद्यार्थी है जो कि टोटल 25 में से 22 प्राप्त किए हैं। टोटल पूर्णांक कितना है परीक्षा में आपका, तो ये आपका 25 है और इसमें से एक परीक्षार्थी है जो कि टोटल आपके कितना अंक लाते हैं, तो ये आपके 22 अंक लाते हैं। साथियों अब आपको परसेंटेज के लिए क्या करना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। आप इसको काटेंगे तो आपके 25 चौके आपका 100 होगा और इसको अगर आप गुना कर लेंगे तो आपके 4 दूना 8, 4 दूना आप 8, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। तो जितने भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 88 अंक जो है एक परीक्षार्थी के द्वारा यहाँ पर प्राप्त किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि अगर बिहार बोर्ड में ही कोई अगर कैंडिडेट पेपर देते हैं, अगर आपको ये कहते हैं कि हमारा 365 नंबर आया, तो आप तुरंत क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि 365 नंबर जो आया है टोटल कितना में से आया है। तो आप उसको क्या करते हैं, टोटल 500 को आप क्या करते हैं नीचे में रख देते हैं और जो नंबर आता है उसको आप ऊपर रख देते हैं
और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है साथियों कि उनका कितना परसेंटेज जो है एग्जाम में आया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक कोई कैंडिडेट है जो कि टोटल जो है 25 नंबर का पेपर देते हैं और इस 25 नंबर के पेपर में से टोटल कितना लाते हैं तो आपके 22 नंबर लाते हैं और प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप काट लेंगे तो आपके 25 चौके आपका 100 होगा, 22 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 88 होगा जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए पहले आप इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लास को रोक करके सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर कहा जा रहा है कि 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना था ये आपको बताना है। देखिए वास्तविक स्कोर आपको पूछा जा रहा है और आप जानते हैं कि जो चीज़ें हमें पता नहीं होता है उसके लिए हम लोग कितना मान लेते हैं तो अपने आप में हम लोग मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं साथियों? अपने आप में हम लोग मान लेते हैं 100%। अब इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और बताइए मुझे एक्सपेक्टेड आपका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ क्या कहा जा रहा है जरा आप गौर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर करेंगे। कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट का जो स्कोर है ये कहा जा रहा है कि 75 हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट का जो स्कोर है ये 75 हो जाता है, लेकिन ये 75 तब हो जाता है जब 25% की वृद्धि किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 25% की जब वृद्धि होगी किसी भी चीज़ों में तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि जब प्रतिशत की वृद्धि होती है तो ये अपने आप में आपके 100% में आपका वृद्धि होती है। तो यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट का जो स्कोर है ये आपका 75 हो जाता है, ये तब हो जाता है जब 25% की वृद्धि की जाती है उसके अंक में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 75 है ये आपका 25% अगर अधिक किया जाता है तो उसके ये क्या है बराबर है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 75 अधिक है और आप कह रहे हैं यहाँ पर कि 125 अधिक है क्योंकि 25% की वृद्धि किया जा रहा है। अब क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि उसका वास्तविक स्कोर क्या है तो उसका वास्तविक स्कोर आपका कितना रहा होगा 100 रहा होगा, तभी इसमें आप 25% की अगर आप वृद्धि करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन का जरा उसका वास्तविक स्कोर क्या है तो परसेंटेज का रूल है कि जो नहीं पता रहेगा उसको आप 100% मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो साथियों आपका निकल जाएगा कि उसका वास्तविक स्कोर कितना है। देखिए 25 से काटेंगे 25 पचे 125 और 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75 और 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10 एक आपका 0 होगा, यानी 20 गुना अगर 3 करेंगे तो आपका 20 दिया आपका 60 होगा और इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट हो जाएगा। जितने भी छात्र ए ला रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज़ें अगर आप इसको ऐसे बना पाते हैं तो काफ़ी बेहतर है, अगर आपको नहीं ऐसे बनाना है यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका वास्तविक स्कोर कितना है। मान लिया मैंने कि इसका जो वास्तविक स्कोर है ये आपका एक्स है और इसमें कहा जा रहा है कि 25% की वृद्धि हुई। जब 25% की वृद्धि होगा वास्तविक स्कोर में तो आपका 125 होगा प्रतिशत, और आप वहां से प्रतिशत अगर ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा और ये कहा जा रहा है किसके बराबर है तो 75 के क्या है आपका बराबर है। इसको भी आप काट लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 तिरिक 75 और 5 से अगर आप नीचे काटेंगे तो 5 दूना 10 एक आपका 0, यानी x इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा 20 दिया आपका 60। तो देखिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहा जा रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो कहा जा रहा है कि उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए जरा आप गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर ये देखें तो एक आपका छात्र है जो कि 6 विषयों में टोटल परीक्षा देते हैं। जब 6 विषय टोटल देते हैं और प्रत्येक विषय में कहा जा रहा है कि जो आपका अंक मिलता है ये आपका 100 अंक मिलता है,
तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ होगा टोटल 6 विषय का, और हर विषय में जो आपका पूर्णांक है ये टोटल कितना का, तो आपका 100 नंबर का पेपर है। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो वो पेपर दिए हैं टोटल कितने नंबर का, 600 नंबर का आपका टोटल पेपर दिए हैं। अब कहा जा रहा है कि इन 600 में से उस कैंडिडेट का जो प्राप्तांक है ये आपका कितना है, 470। तो टोटल आपका पूर्णांक कितना है, तो आप कहेंगे कि आपका 600 है, और इनमें से ये कितना नंबर लाते हैं, तो आप कहेंगे 470 नंबर लाते हैं। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि उसके अंकों का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। अभी तुरंत मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई छात्र अगर बोर्ड में पेपर देता है और टोटल अगर ये जो दोस्तों आपका 500 नंबर का अगर पेपर देता है और इनमें से अगर इसका 365 नंबर आता है तो ऊपर रखते हैं, और प्रतिशत के लिए आप क्या करते हैं, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाता है। तो आप क्लास को रोक करके पहले आप बनाएंगे क्वेश्चन को, और अगर बन जाता है तो आप स्किप करके आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोई एक छात्र है जो कि टोटल 600 नंबर का आपका पेपर देते हैं और इन 600 में से उनके द्वारा जो प्राप्तांक है ये आपका 470 है। तो 470 को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 00 से आपका यहाँ पर 00 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं इसको 2 से, तो 2 तिरिक आपका 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिरिक 6, 2 पचे आपका 10, यानी आपका जो निकल करके आएगा ये 235 और बटा में आपका 3 आ जाएगा। इसको आप लोग काट लीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तेजी से आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। आप सभी लोग इसको भाग लगा लेंगे। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 3 सत्ते 21, कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर आपका 5 उतरेगा तो 3 अठे आपका 24 होगा, 1 बचेगा। आप जैसे जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, उसके बाद आपका 3 तिरिक 9, 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा, पुनः पॉइंट देंगे तो 3 तिरिक आपका 9, यानी आप कह सकते हैं उस कैंडिडेट का जो परसेंटेज है ये आपका 78 पॉइंट आपका 33% है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किसी परीक्षा में चरण ने, कहा जा रहा है किसी परीक्षा में चरण ने, चरण किसी व्यक्ति का जो है एक नाम है, और इन्होंने क्या किया कि 54 अंक जो है प्राप्त किए, जो कुल अंकों का आपके किसके बराबर है, तो 72% के बराबर था। तो परीक्षा में कहा जा रहा है कि तो परीक्षा कितने अंकों की थी ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा, देखिए चरण नाम की एक कोई यहाँ पर व्यक्ति है और ये परीक्षा में टोटल कितने नंबर लाते हैं, तो आप कहेंगे कि 54 नंबर लाते हैं। और ये जो 54 अंक है ये किसके बराबर है, तो ये 72 के बराबर है, मतलब 72% के बराबर है। अब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि परीक्षा कितने अंकों का था, तो टोटल आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 18 से काटेंगे तो 18 चौके 72, 18 से काटेंगे 18 तिया 54, 4 से अगर 100 को आप काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, 25 तिरिक आपका 75, यानी जो आपका राइट आंसर आएगा 75 आएगा। यानी पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को और भी आप अलग तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक छात्र जो है कुल कितना अंक प्राप्त करते हैं, तो कहा जा रहा है कि 54 अंक प्राप्त करते हैं, और ये जो 54 अंक है ये 72% के बराबर है। मतलब साथियों आप ये कह सकते हैं कि जो 72% है, अगर प्रतिशत को हम लोग खत्म कर लें तो नीचे में आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। मतलब एक कोई छात्र है जो कि 72% अंक के बराबर 54 प्राप्त करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो आपका 72 है ये किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको 54 आपको पहले से आपको दिया गया है, और बाद में आप कह रहे हैं कि जो 72 है ये किसके बराबर है, तो 54 के बराबर है। तो आप 72 को कहाँ पर रखेंगे, आप नीचे में रखेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया गया होता है उसको हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। अब कहा जा रहा है कि परीक्षा में टोटल कितना पूर्णांक था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, काट लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका है ना आसान। बिल्कुल आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इस मेथड से भी बना पा रहे हैं तो आपकी अच्छी बात है, या तो फिर आप एक मेथड और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि परीक्षा में टोटल कितना पूर्णांक था, तो साथियों आप ऐसा करना कि मान लिया मैंने कि परीक्षा में टोटल कितना पूर्णांक रहा होगा,
एक्स रहा होगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका एक्स है किसी परीक्षा चरण में 54 अंक प्राप्त किए एक कैंडिडेट, जो कहा जा रहा है कि कुल अंकों का किसके बराबर है, तो 72% के बराबर है। और आपने यहाँ पर क्या किया कि मान लिया कि जो आपके कुल अंक है परीक्षा में ये आपका एक्स है, तो कहा जा रहा है कि कुल अंक के यानी 72% के बराबर है। तो कुल अंक के 72%, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स का आपका 72%, और जब ऊपर से आप प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। और x का जो 72% मतलब कुल अंक का जो 72% है ये आपका किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका 54 के बराबर है। अब इसको काट लीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वही आपका टोटल पूर्णांक कहलाएगा, क्योंकि आपने जो x माना है ये आपने टोटल पूर्णांक माना है। अब इसको काट लेंगे आप सभी लोग। 18 चौके 72, 18 से काटेंगे, 18 तिया 54 और 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20। क्रॉस में अगर गुना करेंगे तो आपका 25 तरीका आपका कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे और बताइए मुझे इसका राइट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा। देखिए साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है सीमा की वार्षिक आय दिया गया है आपको यहाँ पर 15 लाख है। कहा जा रहा है इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सीमा नाम की एक व्यक्ति है और इनका जो वार्षिक आय है हर साल में ये 15 लाख रुपया जो है कमाती है। कहा जा रहा है कि हर महीने वह 30,000 रुपया EMI देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है ये आपको बताना है। आइए कोई बात नहीं है, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए जरा गौर करिएगा, सीमा नाम की एक कोई व्यक्ति है और इनका जो आपका इनकम है ये इनका टोटल इनकम कितना है मित्रों आपका, तो 15 लाख रुपया इनका इनकम है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका जो इनकम है वो अपने इनकम का हर महीने, देखिए जरा गौर करेंगे, हर महीने वह कहा जा रहा है कि 30,000 रुपया EMI देती है। तो उसके मासिक वेतन का, अब जरा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कहा जा रहा है कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में चला जाता है ये आपको बताना है। EMI कहने का मतलब है जो आप फोन खरीदते हैं या कोई भी चीजें अगर आप इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो उसी को कहा जाता है EMI कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में चला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि यहाँ पर जो आपको उसका वार्षिक आय दिया गया है ये आपको दिया गया है वार्षिक आय आपको 15 लाख। तो ऐसा करते हैं कि इसको सबसे पहले आप मासिक में चेंज कर लीजिए कि हर महीने उसका आय कितना है। तो हर महीने में आय निकालने के लिए आप क्या करेंगे साथियों, तो 15 लाख में आप 12 से भाग दे देंगे। जब आप 12 से भाग दे देंगे 15 लाख में तो इसका निकल जाएगा कि हर महीने उसका इनकम क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, यहाँ पर जो उसका ईयरली उसका आय है ये आपका कितना है, तो आपको दिया गया है 15 लाख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो ईयरली उनका आय है ये आपका 15 लाख है। और अगर हम लोग यहाँ पर मंथली निकालना चाहें कि हर महीने में उसका आय क्या है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि 15 लाख आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप सिंपली क्या करेंगे 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा कि हर महीने में उनका इनकम कितना है। देखिए 12 से अगर यहाँ पर मैं काट लूँ इसको तो आपका कितना आएगा, आप लोग इसको काटिए एक बार। देखिए 12 एकम आपका 12 होगा, 3 बचेगा, 12 दूना आपका 24, 6 बचेगा, 12 पच्चे आपका 60 और यहाँ पर आप लगा दीजिए 3 जीरो। तो आपका कितना आ जाएगा साथियों, आपका 12 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा 50,000, यही होगा ना। 12 पर आपका कितना जीरो, आपका 3 जीरो हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1,25,000 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1,25,000 इनका क्या हो जाएगा, मंथली आपकी आय होगी। और साल में इनका जो आय है ये 15 लाख रुपया है। अब क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI पर जाता है ये आपको बताना है। मतलब हर महीने वो जो EMI देता है कितना देता है, तो कहा जा रहा है कि 30,000 रुपया देता है। हर महीने में इनका इनकम कितना है, तो आप कहेंगे 1,25,000 इनका हर महीने का इनकम है। तो इसी ये हर महीने का जो इनकम है इनका 1,00,000 आपका 25,000, जरा ध्यान दीजिएगा 1,25,000 जो इनका टोटल इनकम है हर महीने का, इसी में से वो हर महीने में 30,000 रुपया EMI देती है। कितना देता है,
तो 30,000 रुपया EMI इनके द्वारा दिया जाता है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत दे देता है। तो प्रतिशत के लिए आप 100 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा कि हर महीने में वो व्यक्ति कितना EMI भरता है। इसको काट लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका 000 से आपका 000 आपका कट जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें 5 से अगर इसको हम लोग काट लें यहाँ पर, तो 5 छक आपका 30 हो जाएगा। 5 से अगर काट लें तो 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा। और 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 चौके आपका 25, चौके आपका 100 हो जाएगा। और 6 चौके आपका क्या हो जाएगा, 24। यानी 24% ये मंथली अपने इनकम का EMI के लिए भर देता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगर वो क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया हो तो निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन नंबर 9 में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नाथन की वार्षिक आय दिया गया है आपका 15 लाख रुपया है। मतलब एक कोई व्यक्ति है और इनका जो नाम है ये नाथन है। इनका ईयरली अगर देखा जाए इनकम तो ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि इनका जो ईयरली इनकम है ये आपका कितना है, तो आपके 15 लाख रुपया है। कहा जा रहा है कि वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000, कहा जा रहा है कि 40,000 EMI चुकाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में चला जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको आय दिया गया है ये आपको दिया गया ईयरली, मतलब प्रत्येक वर्ष जो इनकी आय है ये आपके 15 लाख है। तो इसको आप ऐसा करिए कि आप पहले ये निकाल लीजिए कि हर महीने में इनकी आय कितना है, क्योंकि उसका जो EMI जाता है हर महीने के इनकम में से जाता है। और हर महीने के इनकम में से वो जो EMI देता है 40,000 रुपया, ये कितना प्रतिशत देता है ये आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्योंकि हम लोग कंपैरिजन करेंगे महीने पर, क्योंकि महीने से आपको रिलेटेड पूछा जा रहा है, इसको महीने में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 15 लाख आपको रुपया आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप 15 लाख रख देंगे और इसमें आप 12 से डिवाइड कर देंगे। जब इसमें आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मंथली निकल जाएगा। आप इसको काट लेंगे। देखिए अगर 12 से इसको आप काटेंगे तो 12 एकम आपका 12, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे 12 दूना आपका 24 और फिर आपका 6 बचेगा। तो 12 25 आपका 60 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना जीरो आ जाएगा, तो आपका 3 जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी लोगों का। यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 जीरो आ जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं साथियों कि आपका 12,05,000 इनका क्या होगा, आपका 12,05,000 इनका मासिक आय होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका आपका मंथली आपका आय निकल करके आएगा ये आपका 12,05,000 इनका जो है आपके मासिक आय है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि ये क्या करता है कि मासिक आय जो इनका 12,05,000 रुपया है, इनमें से हर महीने वह 40,000 रुपया क्या करते हैं, EMI भर देते हैं। तो मतलब टोटल इनके पास हर मंथ में कितना पैसा आता है, तो आप कहेंगे कि 12 लाख इनके पास टोटल 5,000 रुपया आता है। और इनमें से वह क्या करते हैं कि हर महीने आपके 40,000 रुपया EMI के लिए वो भर देते हैं। तो भर दिए। तो कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत भर देते हैं, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 000 से आपका 000 कैंसिल आउट होगा। 5 से अगर काटेंगे तो 5 अठे आपका 40, 5 से काटेंगे तो आपके 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा। और 5 से अगर काटेंगे तो आपके 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। 8 चौके आपका 32, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगाए हैं यानी आपके 8 चौके 32% बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 12,000 रुपया जो है 1200 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है ये आपको बताना है। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कभी परसेंटेज आपको दिखे और अगर आपको ये कहा जाए कि मासिक वेतन कितना है या जो भी चीज़ें आपको पूछा जाए और अगर आपको पता ना हो तो उसको आप अपने आप में 100% आप उसको मानेंगे। साथियों यहाँ पर प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है ये 85% अपने वेतन का खर्च कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो उनका इनकम रहा होगा
ये अपने आप में कितना रहा होगा, आपका 100% आपका रहा होगा, क्योंकि हमें चीज़ें पता नहीं है। इसमें से कोई व्यक्ति क्या है कि जो आपके 85% है ये क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। मतलब इनके द्वारा जो खर्च किया जाता है, ये कहा जा रहा है कि 85% कोई व्यक्ति है जो कि खर्च कर देता है। इसका मतलब 100 रुपया में से 85 वो खर्च कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो बचत होगा ये आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 15 का बचत होगा, क्योंकि 100 उनका इनकम है और 85 अगर खर्च करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो आपका सेविंग होगा ये आपका 15 का होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1200 रुपया बचाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1200 रुपया बचाता है और आप कह रहे हैं कि नहीं 15 बचाता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1200 रुपया बचाता है, आप कह रहे हैं 15 बचाता है, तो 15 को आप नीचे रखेंगे, क्योंकि बचत की तुलना आप बचत से करेंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना माना है हम लोगों ने, 100 माना है। इससे आप गुना कर दीजिएगा, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाना है। और साथियों याद रखेंगे, मैथ के लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ तुलना करने वाला, ये हर एक क्वेश्चन पर आपका एप्लीकेबल होता है, आप कहीं पर भी इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली क्या है कि जब इस मेथड से आप मैथ को अच्छे तरीका से बनाने लगेंगे, निश्चित तौर पर एग्जाम में काफ़ी आपको समय मिलेगा मैथमेटिक्स को बनाने के लिए, क्योंकि टोटल आपके 2 घंटे समय मिलते हैं। इसी में आपको मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन आपको बनाना है, सॉरी 30 क्वेश्चन आपको बनाना है। अपने आप में एक चैलेंजिंग है। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी टोटल आपके जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, जीके रहते हैं, और उसमें भी आप देखेंगे तो 2 घंटा आपको कम लगता है, और इसमें आपको 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का भी बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग आपके समय मैनेजमेंट को लेकर के भी रहने वाला है। तो इस कारण से आप इस मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप काफ़ी कम समय में आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। इसको आप काटिए यहाँ से, देखिए अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में आपका कट जाएगा। तो देखिए 5 से अगर काटते हैं तो 5 तिरिक आपका 15, 5 से काटते हैं तो 5 दूना आपका 10, 5 चौके आपका 20, एक आपका 0, और 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 अठे 24, एक आपका 0 होगा। यानी इसको अगर कैलकुलेट कर ले हम लोग तो आपका आंसर आ जाएगा 8000, यानी एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, ये आपको बताना है। जैसे मान लिया जाए कि पहले का आपको वेतन पूछ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी उनका इनकम हो, अपने आप में ये आपका होता है 100%। क्लियर है। अपने आप में कितना होता है, तो आपका 100% होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि किसी व्यक्ति का जो आपका शुरुआती दौर में इनकम आपका रहा होगा, ये अपने आप में कितना रहा होगा, आप कहेंगे 100 रहा होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि 30% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना कि जब इनमें क्या होता है कि आपका वृद्धि हो जाता है तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 30% की वृद्धि हो जाती है तो उसका वेतन 910 हो जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 30% की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन 910 हो जाता है, और आप कहते हैं कि 30% की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है। तो आप ऐसा करिए कि वृद्धि की तुलना आप वृद्धि के साथ कर दीजिए, जो निकालना है उसको आप गुना कर देंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो बढ़ोतरी होने से पहले आपने वेतन क्या माना है, 100। तो जो निकालना है उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से आपका 0 कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 सती आपका 91, 7 गुना 100 करेंगे तो आपका 700 होगा, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो भी छात्र बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, आप सभी लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट करेंगे और कॉल या एसएमएस करके आप इस नंबर पे इंक्वायरी ले लेंगे। साथ में अगर कंप्लीट आपको बेहतर तरीका से सही गाइडेंस के साथ और सही डायरेक्शन में अगर आपको तैयारी करनी है तो 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत ऑनलाइन आपका रेगुलर टेस्ट चलता है, जो आज आपका रिसेंटली 2 बजे आपका टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। टेस्ट ऑनलाइन लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है, पुनः इसका एनालिसिस क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और प्रैक्टिस सेट भी, जो भी आपका चीज़ें होता है ये कंप्लीट आपको एनालिसिस के साथ लाइव क्लास के माध्यम से आपको कवर कराए जाते हैं। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये आपका बुक्स का आपको दिया जाता है,
जो आपका सजेस्टेड आपका बुक है एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीट इसके अंतर्गत आपको बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बुक अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, टोटल देना हमारी जिम्मेदारी है, जो कि बैच में आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसका डिस्कशन क्लास, उसके बाद पटना में चल रहे लगभग आपकी जो 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है जहां से हर एक बार आपका रिजल्ट निकलता है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप किसी भी सेंटर का टेस्ट प्रैक्टिस सेट या सेट उठाए तो डेफिनेटली इसमें आपका 70 के आसपास आपका स्कोर हो। उसके बाद टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करके नोट्स आपको कंप्लीट क्लियर कराए जा रहे हैं, और इसमें आपका टेस्ट का एनालिसिस भी कंप्लीट दिया जा रहा है। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। देखिए 4 से 5 सेंटर कवर करने का मतलब हमारा ये है, यहाँ पर मकसद ये है कि आपको पेपर के बाद ये ना लगे कि इस सेंटर का क्वेश्चन आया और इस सेंटर का क्वेश्चन नहीं आया। इस कारण से ज्यादा चीजें आपको पढ़ना नहीं है, काफी आपके गिने चुने आपके टॉपिक है कार्यालय परिचारी के अंतर्गत जो पूरी तरीका से आपका 10th आधारित है। इस कारण से इस पर काफी बेहतर तरीका से टोटल चीजें आपके गाइडेंस के साथ A to Z आपको मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, और रेगुलर आपका क्लास चलता है जिससे कि प्रॉपर तरीका से आपकी चीजें क्लियर हो पाई। उसके बाद आप किसी भी सेंटर का लगाइए, हालांकि ऑल सेंटर का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बैच में, आपको अलग से आपको कहीं पर भी कोई भी चीजें कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो भी आपका क्लास चैप्टर वाइज और आपका टॉपिक वाइज चलता है, इसका कंप्लीट आपको रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है रेगुलर, ताकि आप चीजों को ठीक तरीका से आप रिवीजन कर पाए और साथियों आपको दोबारा क्लास अटेम्प्ट करने की भी आवश्यकता ना पड़े। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो जो भी आपका क्लास होता है ये आपका 50% का नोट्स आपका 156 पेज का आपका डाल दिया गया है, जिसको आप लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, और लगभग आपका 80% जब प्लस आपका सिलेबस डन होगा, पुनः आपको मिसलेनियस का एक बार आपको नोट्स आपको दे दिया जाएगा। चाहो तो आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। इसका जो आपका फी है ओनली आपका 149 है। इसमें आपका KGS का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन एंड आपका चक्षु प्रकाशन, ये सभी कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी आपका लेटेस्ट एडिशन अगर आपका लॉन्च होता है, ये टोटल चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से आपको किसी भी तरह का फी पेमेंट नहीं करना है। 149 में एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ये बताना है। देखिए 1:8 को आप लिख सकते हैं 1/10, सॉरी 1 आप इसको 8 लिख सकते हैं। इसका कहा जा रहा है कि प्रतिशत रूप क्या होगा, तो आप इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20 है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 25 अपॉन आपका 2, इसको आप काट लेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका 12.5 आएगा। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% इक्वल टू आपका 603 है, तो पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। आइए जरा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 480 का मतलब गुना, और इसका कहा जा रहा है कि 75%, 75% को अगर रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका 100 होगा प्लस, उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर 500 आपका 40 का मतलब गुना, और इसका कहा जा रहा है x% को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, और ये कहा जा रहा है कि 103 के आपका बराबर है। तेजी से आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे, इसको आप काट लेंगे एक बार। यहाँ से देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 0 से आपका 0 यहाँ पर कटेगा। 5 से अगर इसको हम लोग काट लें यहाँ पर तो 5 कम 5, 5 25, 15 5 75 होगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से अगर इसको काट लें हम लोग यहाँ पर तो आपका 2 दूनी 4, 2 चौके आपका 8। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 पचे आपका 10, 2 से काटेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सती आपका 14 है ना। 27 बार में आपका कट जाएगा, और कटेगा क्या, चलिए गुना कर लीजिए। देखिए 15 चौके 60, 0 होगा 6 बचेगा, और 15 दूना 30 और 6 आपका कितना हो जाएगा आपका 36, 360 प्लस। उसके बाद देखिए 27 गुना अगर आप x करेंगे तो यहाँ पर होगा 27x बट्टे में आपका 5 होगा। साथियों यहाँ पर इजी करने के लिए 603 को मैं एक ही बार में इधर ले आता हूँ। अगर इस पार लेकर के मैं आता हूँ 603 को, तो इस पार आने के बाद आपका निगेटिव होगा 600 आपका 3, क्योंकि उस पर आपका पॉजिटिव है, इस पर आएगा तो आपका नेगेटिव 603 हो जाएगा। और 27 गुना x करेंगे तो 27x, लेकिन उस पर जाएगा
तो माइनस आपका 27x और बटा में आपका कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि 603 में से अगर आप 360 को घटाएंगे तो आपका कितना होगा, ज़रा आप मुझे बताओ कितना आ रहा है। इसको घटाने के बाद मुझे लगता है कि 200 आपका 43 आना चाहिए। कितना आएगा, 200 आपका 43 आएगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए 3 है, 6 4 10, 4 3 2 5 1 6, चलिए बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा इक्वल टू माइनस, आप यहाँ पर देखेंगे तो 27 अपॉन आपका यहाँ से 5 हो जाएगा। इसको आप तेजी से एक बार काट लीजिए। 0 से 0 यहाँ पर आपका देखिए कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 आपका कट जाएगा। एक बार तेजी से आप लोग इसको काटिए और बताओ मुझे कि आपका कितना आ रहा है। देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ पर काट लें, अगर 9 से इसको काटना चाहें हम लोग तो आपका 9 दूना 18 कटेगा। चलिए एक बार 3 से काट लेते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 3 नमा 27, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 एकम आपका 3। अब 9 से ऊपर ऊपर काटेंगे तो 9 नमा आपका 81। आप क्रॉस में गुना करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 गुना आपका 5 होगा, तो 9 पचे आपका 45 है ना। तो आपका 45 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो कहा जा रहा है कि 240 से 30% अधिक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। उस संख्या को ज्ञात करें जो कहा जा रहा है कि 240 से 30% क्या है आपके अधिक है। वह कौन सी संख्या है, जरा आप मुझे बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। वह संख्या आपको बताना है जो कि 240 से आपका 30% अधिक है, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है कि वह संख्या बताओ जो कि 240 से 30% अधिक है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 240 से 30% क्या है, अधिक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि आखिर वो संख्या है क्या। लेकिन कहा जा रहा है कि वह 30% अधिक होगा, जो संख्या हमें यहाँ पर निकालना है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो निश्चित राशि दिया गया है 200 आपको 40 दिया गया है, और हम मान लेते हैं कि कोई निश्चित राशि आपका 100 अपने आप में आपकी होती है, और आपको कहा जा रहा है कि वह संख्या का मान बताइए जो कि 30% अधिक है। तो 30% अगर अधिक है तो इसका मतलब वो संख्या कितना होगा, आपका 130 होगा। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से काटेंगे, ये 0 से आपका ये 0 कटेगा, एक 0 से फिर आपका ऊपर आपका 0 कटेगा। 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, 2 होगा, 5 बचेगा, और 13 दूना 26 और 5 आपका हो जाएगा 31, यानी 312। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से आप बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है तो आप और भी चीज़ों को आप अपना सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या आपका x है। अब कहा जा रहा है कि एक संख्या है जो कि 240 से 30 क्या कहा जा रहा है कि आपका अधिक है। 30 अगर अधिक है तो साथियों 130 हो जाएगा, और बटा में आपका कितना हो जाएगा, आपका 100। और ये कहा जा रहा है कि आपका 240 के क्या है, बराबर है। इसको भी आप काट लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है। लेकिन कोशिश करें तुलना करके ही सॉल्व करने का, क्योंकि तुलना करके जब आप सॉल्व करते हैं इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका 2-3 लाइन में आपका बन जाता है। नहीं तो आप एक्स वाई मान करके अगर आप बनाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो सभी क्वेश्चन में आपको 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण समय होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि 6 घंटे एक दिन का, जिसमें का या से लग जाता है वो आपका हर बन जाता है। तो कहा जा रहा है कि 6 घंटे एक दिन का, एक दिन में का लग गया तो आपका एक दिन कहाँ पर हो जाएगा, आपका नीचे। और एक दिन आपने नीचे तो लिखा, लेकिन एक दिन में कितना घंटा, तो आप कहेंगे 24 घंटा। तो 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि ऊपर आपको दिया गया घंटा, तो घंटा को आप कहाँ पर रखेंगे, ऊपर। तो कहा जा रहा है कि 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 6 को आप ऊपर रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से काटेंगे तो आपका 6 चौके आपका 24 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, यानी 25% आपका राइट आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है। कोई टीम है जो कि टोटल 45 गेम ये आपका जीत जाती है। उसके बाद कहा जा रहा है
जो खेले गए खेलों का कहा जा रहा है कि 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले ये आपको बताना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि टीम ने जो है टोटल कितने खेल खेले होंगे, चाहे एक खेल खेले, दो खेल खेले, तीन खेल खेले, ये अपने आप में होता है आपका 100%। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक टीम जो है टोटल कितना खेल खेलती है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है 45 खेल। एक टीम है जो कि टोटल 45 खेल खेलती है। क्वेश्चन में आपका ये कहा जा रहा है एक टीम है टोटल कितना खेल खेलती है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि 45 खेल खेलती है। और ये कहा जा रहा है कि 60% कहा जा रहा है खेले गए खेलों का 60% था। मतलब कहा जा रहा है जो 45 खेल हुआ है ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 60 के बराबर है। और टोटल कहा जा रहा है कि कितने खेल खेले, तो आप 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपकी आ जाना है। अब यहाँ पर काटेंगे तो आपका देखिए काट लीजिए। अगर इसको 15 से काटेंगे, 15 चौके आपका 60, 15 से काटेंगे 15 तिया 45, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 25 तिरिक आपका 75, ऑप्शन आपका 20 सही है। क्लियर है। अच्छा, अगर आप दूसरा मेथड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि टोटल खेल जो है ये कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा, और इसका जो 60% है ये किसके बराबर है, तो कहा जा रहा है कि 60 जो आपका प्रतिशत है ये आपका बराबर है 45 के। इसको भी काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 चौके आपका 60 होगा, 15 तिया 45। देखिए 4 से काटेंगे तो ये आपके 25 चौके 100, क्रॉस में अगर आप गुना कर लेंगे तो आपका x इक्वल टू 25 तरीका आपका कितना हो जाएगा, आपका 75, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर हुआ आप सभी लोगों का, बिल्कुल आपके क्लियर हो गए होंगे चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है दो क्रमागत छूट, एक आपको दिया गया है 12%, एक आपका 5% के समतुल्य एकल छूट किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। आप किसी सामान को खरीदने के लिए आप दुकान जाते हैं, दुकानदार आपको कहता है कि हम आपको दो क्रमिक छूट देंगे, एक बार 12% का देंगे, एक बार आपको 5% का आपको छूट देंगे। तो ये जब दो तरह का आपको छूट दिया जाता है किसी दुकानदार के द्वारा, तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका 100। मुझे लगता है कि आपको चीजें निश्चित तौर पर आपको याद हो गया होगा। देखिए साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पहले 12% की आपकी छूट दी जाती है, उसके बाद कहा जा रहा है कि 5% का आपको छूट दिया जाता है। क्लियर है। तो 12 प्लस 5, उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका माइनस लगेगा 12 गुना 5, और बटा में आपका कितना हो जाएगा 100। अब इसको आप काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 दूना आपका 10, एक 0 होगा। अच्छा 2 से अगर काटेंगे तो 2 छक आपका 12 होगा, और 2 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में कटेगा। ठीक है। अब प्लस वाला जोड़ लो आप लोग, 12 और 5 आपका कितना हो जाएगा 17। 17 में से 10 से आप 6 में भाग लगाएंगे तो ये आपका 0 पॉइंट आपका 6 आएगा। क्या आप लोग 17 में से 0.6 को घटा पाएंगे? बिल्कुल आप घटा पाएंगे। 17 में से 0 पॉइंट आप 6 को घटाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 16.4%। ऑप्शन अगर आपने सी लाया है मित्रों तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि मैथ आपको 100% आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है, और देखिए इसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ है ये आपका हैंड रिटन आपका जाता है, जो कि पेपर पर सॉल्व करके आपको दिया जाता है, ताकि जो भी छात्र बाद में प्रैक्टिस करते हैं अगर आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप अच्छे तरीका से पुनः आप सीधा पीडीएफ को खोलेंगे, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको दिया जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड भी करते रहता हूँ कि जो भी छात्र बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, क्योंकि जब आपका पेपर का डेट आपका आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल में इसका पेपर आपका होने वाला है, उस समय आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और फिर उस समय क्या होता है कि सिलेबस को खत्म करना ये आपका इम्पॉसिबल है, क्योंकि छोटा सिलेबस नहीं है। जीके का काफ़ी सारे आपको चीज़ें पढ़ना है, साइंस भी आपको पढ़ना है, तो ये तुरंत आपका पॉसिबल नहीं होता है, और आप लेते हैं टारगेट बैच जिसमें कि पूरी तरीका से आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीका से आप क्लियर कर सकते हैं। तो जो नए छात्र हैं 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे, और आप फाइनल रूप से बैच के अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे, जिसमें कि कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, सब्जेक्टिव नोट्स दिया जा रहा है, फिर उसके नीचे में ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को पढ़ करके जब आप ऑब्जेक्टिव पर जाएं तो आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 8281 का वर्गमूल क्या होगा ये बताना है। ये तो आप लोग निकाल ही लोगे। 8281 आपको 81 दिया गया है,
इसका बताना है आपका वर्गमूल क्या होगा। देखिए डबल पर आपका रेकरिंग लगता है पेयर बन करके, अगर 9 से हम लोग यहाँ पर कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 81 होगा क्या। अब यहाँ पर देखिए आपका 1 होगा, ये आपका कट जाएगा, ऊपर से 8 और 1 आपका नीचे आ जाएगा, 9 9 आपका 18 हो जाएगा। 1 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 181 होगा, ये सब आपका कट जाएगा, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 91। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी लगाए हो तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको पेन चलाने की आवश्यकता होगा, आप सीधा गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 चौके 24 का 4, आपका 2 बचेगा, 6 पचे 30 और 2 आपका कितना हो जाएगा 32। इसका वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, निकाल लो। इसका वर्गमूल कितना का आएगा, 324 किसका स्क्वायर है बताओ। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए, 18 का स्क्वायर होगा आपका 324, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा, ये बताना है। देखिए साथियों कहा जा रहा है कि 3 दिन का, देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो आपका 3 दिन है इसका अनुपात आपको बताना है 30 घंटे के साथ। अच्छा ऐसा करते हैं कि आपको टोटल क्या करना है, घंटा में आपको चेंज कर लेना है। आप जानते हैं कि जो आपका रेशियो होता है इसमें आपका यूनिट आपका सेम होना चाहिए। तो 3 यहाँ पर आपको दिन दिया गया है, आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा, तो आपका 3 दिन में आपका कितना घंटा, तो आप 24 से गुना कर लीजिएगा, तो 3 दिन में आपका टोटल कितना घंटा होगा ये आपका निकल जाएगा। अब इधर आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 30 घंटा, अब काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 3 से अगर 30 को काटेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा, फिर 2 से अगर 24 को काटेंगे 12 बार में कटेगा, और 2 से अगर आप 10 को काटेंगे तो आपका 5 बार में, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 12:2 आपका यहाँ पर 5। एग्जैक्ट आंसर हमारा यही होगा जो कि ऑप्शन आपको दिया गया है बी में। क्या आप सभी लोग ऑप्शन बी ला पाए थे? अगर आप बी ऑप्शन बी ला पाए हैं तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। पहले आप बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेन पेपर आप चलाएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन इतना मैंने आपको कवर कराया है, अब इसमें भाग लगाने की कोई झंझट ही नहीं है। काफ़ी सारे छात्र इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हैं या तो वो भाग लगाते हैं। भाग लगाइएगा कम से कम तो 3 से 4 मिनट आपको समय चाहिए, और मैंने ऐसे बताया है इसको कि आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको कहा है कि जब भी कभी इस तरह का रहता है जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है 5 अनुपात आपका 7, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 5 बटे आप 10 इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 2 अनुपात आपका 3, इसको आप बट्टे में लिख सकते हो, 2 बटा आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है 3 बटे आप 4। साथियों पहले आप क्लास को रोक लो, मैं आपको बार बार कहता हूँ पहले आप क्लास को रोकिए और इसको पहले बनाइए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं, नहीं बनता है तो ही आपको सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 3 बटे आपका 5, क्लियर है। चलिए तो इस तरह से आपका चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर आप क्रॉस में इसको गुना करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंट चेक कर लेते हैं। अगर डिफरेंट आपका सेम होगा तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वो आपका छोटा। तो देखिए 5 और 2 में कितना का अंतर, 2 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर। चलिए ये रूल आपका यहाँ पर फ्लप हो गया, ये लागू नहीं होगा। तो दूसरा रूल आपका ये कहता है क्रॉस में गुना कर लीजिए, और क्रॉस में गुना करने वाला ओवरऑल सभी क्वेश्चन पर लगता है। तो देखिए आपका 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14, और इसको गुना करेंगे क्रॉस में तो 5 त्रिक आपका कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा क्या है, तो छोटा वाला को आप काट दीजिए, यहाँ पर 14 आया है इसको आप काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 गुना 3 करेंगे तो 7 त्रिक आपका 21 होगा। अब यहाँ पर 5 गुना 4 करेंगे तो 5 चौके आपका 20 होगा। हमें बड़ा वाला निकालना है तो यहाँ पर आपका 20 आ गया, तो ये वाला अब यहाँ से काट दीजिए। अब यहाँ से क्रॉस में कीजिए तो 4 तरीक आपका कितना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ से करेंगे तो 5 तरीक आपका कितना हो जाएगा 15। ठीक है, हमें कौन सा निकालना है, बड़ा वाला निकालना है, तो आप छोटा वाला को यहाँ पर क्या करेंगे काट देंगे, तो 3 बटे आपका 4 इसका राइट आंसर आएगा। 3 बटा 4 आपका राइट आंसर होगा, और 3 बटे 4 को आप अगर अनुपात में लिखना चाहें तो आपका कितना हो जाएगा 3 अनुपात आपका 4 होगा, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आंसर बोले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बनाइए आप सभी लोग और बताओ मुझे राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात आपका बी
1:32 आपको दिया गया है 35 एंड आपको कहा जा रहा है कि B:C इक्वल टू 21 आपका 32। तो कहा जा रहा है कि ए और आपका सी का अनुपात क्या होगा। देखिए काफी शानदार सा मैं आपको बताता हूं, जरा आप यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए अनुपात, और ये खूब क्वेश्चन आपके आते हैं। आप जब रुक्मिणी पब्लिकेशन या अगर आप किरण पब्लिकेशन के बुक को उठाएंगे, ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंस जाता है, नहीं बनता है, तो आप हमारे से व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पर देखिए ए अनुपात आपका बी का जो आपको मान दिया गया है, ये आपको कहा जा रहा है कि 32 अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 35। आप यहाँ पर लिख देना 32 अनुपात आप 35। उसके बाद बी और सी का भी आपको अनुपात यहाँ पर दिया गया है। मतलब बी और सी की अनुपात की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपको दिया गया है 21:2 आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 32। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है ए और सी का अनुपात क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में हमारा ये पूछ रहा है ए और सी का अनुपात क्या होगा, सर आप मुझसे ये बता दो। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है। जरा गौर करना, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है और यहाँ पर बी के जगह पर 21 दिया गया है, यहाँ पर बी के जगह पर 35 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको आप सेम करेंगे। अब 21 और 35 को सेम करने में आप सोचिए कि कितना जो है आपका यहाँ पर डिफिकल्ट है चीज़ें, क्योंकि छोटा रहता था तो हम लोग तुरंत गुना कर लेते थे। और इसलिए हम लोग गुना कर लेते थे, जब हमसे ए बी सी तीनों पूछा जाता था तो हमें कंपलसरी होता था कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं होता था। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको ये कहे कि ए का मान क्या होगा और सी का, यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर सी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप सी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि सी का मान क्या होगा। तो आप याद रखना कि जब पहला टर्म को हम लोग इस साइड वाला को गुना करते हैं, मतलब इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो इसका आपका ए का मान कहलाता है। और जब आप राइट साइड वाला जो लास्ट वाला होता है इसको अगर गुना कर देते हैं दोनों को, तो ये आपका सी का मान हो जाता है। ये एक शानदार सा आपका ट्रिक होता है। हो सकता है कि आपको 3 टर्म अगर दिया रहे, 4 टर्म दिया रहे, तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आपको ए बी का दिया रहे, बी सी का भी दिया रहे और सी डी का भी दिया रहे, और आपको ये कहे कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा, तो आप इसको बैलेंस मत करना, सीधा आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला जितना भी आपका रहता है हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल, इसको आप गुना करेंगे। एंड राइट साइड वाला जो आपका वर्टिकल रहता है इसको आप गुना कर देना। लास्ट वाला निकल जाता है और आपका फर्स्ट वाला निकल जाता है, और आप चुटकी में इसको रौंद सकते हो। कैसे, तो जरा यहाँ पर ध्यान देना। अब इसको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ए का आपको निकालना है। तो साथियों ए का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला गुना कर देंगे। मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 32 और आप यहाँ पर गुना करेंगे आप 21, उसके बाद आप अनुपात लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए का मान निकल जाता है, और लास्ट वाला को जब गुना करते हैं तो यहाँ पर आपका सी का निकल जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कि बी का भी पूछा जाता है, तब आपका ये रूल काम नहीं करता है, तब आपको बैलेंस करना ही पड़ता है। आगे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पर देखिए आपका 35 गुना कितना हो जाएगा, आपका 32। सी के लिए क्या हो जाएगा, 35 गुना यहाँ पर आपका हो जाएगा 32। और देखिए ये आपका 32 से 32 आपका कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो आपका 70 का 21, 7 से काटेंगे 7 पचे आपका 35। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका 3 अनुपात आपका 5 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 3:2 आपका 5। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और आपको कहा जा रहा है कि 60% अधिक है, तो कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। प्लीज आप सभी लोग पहले इसको बनाइए, क्लास को रोक लीजिए आप सभी लोग और इसको पहले आप बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कोई आपका 3 नंबर है, जैसे ये आपका पहला नंबर है एंड ये आपका सेकेंड नंबर है, और ये मान लेता हूं मैं कि ये आपका थर्ड नंबर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः आपका 30% और 60% अधिक है तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या अगर आपका 100 होगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि पहली संख्या आपका 130 होगा, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी संख्या 60% अधिक है तो ये आपका 160 होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, कौन से दोनों संख्या, ये वाला जिसका आप यहाँ पर मान निकाले हो। यानी आपको ये कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या का अनुपात 130 आया है और दूसरी संख्या का अनुपात हमारा 160 आया है। 0 से आपका 0 यहाँ पर कटेगा तो आपका 13 अनुपात आपका 16 राइट आंसर होगा। 13 अनुपात 16, यानी ऑप्शन अगर आप डी दिए हैं तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा, ऑप्शन आपका डी। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। देखिए एक व्यक्ति है, इनका नाम है सूरज, एक व्यक्ति है, इनका नाम है रवि। यहाँ तक तो बात हो गया। अब कहा जा रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। एक कैंडिडेट है, इनका नाम है आपका आदित्य, और जो है रवि की धनराशि, देखिए जरा आप गौर करिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सूरज की धनराशि है ये रवि की धनराशि की 4 गुनी है। हम नहीं, ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 4 गुनी है। अब कहा जा रहा है कि जो रवि की धनराशि है ये कहा जा रहा है कि आदित्य से कितना है, आदित्य से कहा जा रहा है कि आपका 16 गुना है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, गुना 16। अब देखिए जरा गौर करिएगा। अब आप अगर ये गलती करते हैं, रवि का मान लेते हैं, तो फिर आप आदित्य का कैसे निकालेंगे। इसलिए मित्रों आपको ये करना होगा, अगर ये मान लेते हैं कि एक है तो आप कहेंगे कि अगर आदित्य का पास अगर आपका एक है धनराशि तो इसका 16 गुना रवि है, तो आप निश्चित तौर में यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा कितना, आपका 16। और फिर रवि से आपका कितना है, 4 गुना है कौन, सूरज, तो 16 को 4 से गुना कर देंगे। तो चूंकि 4 गुना है तो 16 चूंकि आपका कितना हो जाएगा, 64, है ना आसान। अब क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या होगा। कहा जा रहा है आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या होगा। तो आदित्य के लिए आपका कितना आया है, आपका 1 आया है, और सूरज के लिए कितना आया है, तो आपका 64 आया है। तो आप कह सकते हैं कि 1:64 होगा, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, जरा गौर करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि A/B/3/2 आपको 4 दिया गया है। मतलब A अनुपात आपका B का जो आपका मान दिया गया है ये आपको कहा जा रहा है कि आपका 3:2 आपको यहाँ से 4 दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि B/C इक्वल टू आपका 6:2 आपका 5 दिया गया है। यानी B और जो आपका C है इन दोनों का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 6 अनुपात आपको 5 दिया गया है। आप क्वेश्चन में कहा जा रहा है A और क्या कहा जा रहा है आपका C। फिर यहाँ पर देखिए कैसे अभी मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि B का कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया है कि आप बी के बारे में भी कुछ आप निकालो या मान रखो। तो बी हमें निकालना ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ए निकालना है। तो आपका 6 3 कितना हो जाएगा, 18। और अगर आपको यहाँ पर सी निकालना है तो आप क्या करेंगे, 5 चौके आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 20 कर देंगे, और सीधा इसको आप काट देंगे 2 से। तो 2 नमा आपका 18, और 2 से काटेंगे तो आपका 10 होगा। यानी आपका 9 अनुपात आपका 10 होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कहलाएगा ए, और ये आपका क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। क्योंकि लास्ट वाला को गुना करते हैं तो सी निकलता है, और पहले वाला को गुना करते हैं तो ए निकलता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है A/A+C। तो ए का अनुपात आपका कितना आया है, 9 आया है। उसके बाद A+C, ए का अनुपात आपका कितना है, तो 9 है, और सी का अनुपात आपका कितना है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि आपका 10 है। आप देखिए 9 अनुपात आपका 10 और 9 आपका कितना हो जाएगा, आपका 19। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 9 अनुपात आपका 19। ऑप्शन आपका सी सही है। क्लियर है। इसलिए यहाँ पर आपको बी निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर बी निकाल भी सकते हैं, आंसर वही आएगा। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर बी आपको निकालना है। जैसे ए अनुपात आपको बी दिया गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे ए अनुपात बी इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 3:2 आपको यहाँ पर दिया गया है 4। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी अनुपात आपका सी इक्वल टू आपको दिया गया है 6:2 आपको यहाँ पर दिया गया है 5। जरा यहाँ पर आप गौर करना है, यहाँ पर आपका बी दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है। यहाँ पर बी का मान 6 दिया गया है, और यहाँ पर बी का मान 4 दिया गया है ना। गलत बात, दोनों जगह बी समान होना चाहिए। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पर आप 4 में 2 से आप गुना कर लीजिएगा। और रेशियो का रूल कहता है कि अगर आप एक पार्ट में अगर 2 से गुना किए हैं, उसके साथ जो लिंक्ड पार्ट है इसमें भी आपको 2 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, वहाँ पर तो आपका 4 दूना 8 हो गया है ना, नहीं होगा, 3 से करिए। यहाँ पर आपको 3 से आपको करना होगा, और यहाँ पर भी आप कितना से करेंगे, 3 से, और यहाँ पर आप 2 से करिए, तब ना 6 दूना 12, और यहाँ पर आपका 4 त्रिक आपका 12 होगा। तो यहाँ पर भी आपको करना होगा 2 से। अब यहाँ पर आप ऐसा करिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का आप सभी लोग मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 3 त्रिक आपका 9 आ जाएगा। अब देखिए बी का मान कितना आएगा, 4 त्रिक 12, क्योंकि यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए इसका मान आपका 12 ही आएगा।
अब सी का मान कितना आएगा, तो 5 दूना आपका 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, a:2 आपका a प्लस सी। ए का मान कितना था आपका मित्रों, तो आपका यहाँ पर था 9a प्लस सी। ए का मान ये है और सी का मान ये है, तो आपका कितना हो जाएगा 19। देखिए आ गया ना आंसर वही, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लेकिन कई बार आपको पूछा जाता है ए बी सी का अनुपात निकालें, या हो सकता था यहीं पर आपको बी भी दिया रह सकता था, तो आपको निकालना पड़ता तीनों का, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यदि ए बट्टे बी, क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि ए बट्टे बी इक्वल टू आपको दिया गया है 1 बट्टा आपको 4। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी बट्टे सी इक्वल टू दिया गया है, मतलब कहा जा रहा है कि बी बट्टा सी इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 1 बट्टा आपका 8। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है ए बराबर अगर आपका 2 है तो सी का मान क्या होगा। सी का मान निकालने के लिए हमें बी चाहिए, क्योंकि बी का मान यहाँ पर रख देंगे तो सी का हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसके पहले आप ऐसा करना कि आप ऐसा करो कि ए का मान आपको 2 दिया गया है, आप यहाँ पर 2 रख दीजिए। यहाँ पर 2 अगर वहाँ पर आप रख देते हैं तो बट्टा में आपका बी होगा और इक्वल टू आपका 1 बट्टा आपका 4 होगा। अब इसको क्रॉस में अगर गुना कर लेंगे तो बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 8। अब देखिए बी का मान आपने निकाल लिया है 8, अब इसमें आप रख दीजिए 8, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 बटा में आपका सी, और फिर आपका 1 अपॉन आपका 8 होगा। सी से अगर देखा जाए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी, 8 गुना 8 करेंगे तो 8 अठे आपका 64। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सी का ही वैल्यू निकालना था। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है इसका औसत्य क्या होगा ये बताना है। औसत्य का फॉर्मूला कहता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण, ये औसत्य का हमारा फॉर्मूला कहता है। तो आप ऐसा करेंगे कि ये सभी को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 बट्टा आपका 4 प्लस आपका यहाँ पर 5 बट्टे आपका यहाँ से 8 होगा, फिर आपका प्लस 7 बट्टे आपका यहाँ से 12 होगा, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का योग, फिर आपका 15 बट्टा आपका यहाँ से 16 होगा। सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। टोटल प्रेक्षण कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4, तो नीचे में आप 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि आप 4 8 12 16, इसका एलसीएम कितना आएगा 16 दूना 32। 32 कटेगा नहीं कटेगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 48। ठीक है, अब ऊपर देखिए 4 से 48 में भाग लगाइए, 12 चौके 48, 12 बार में लगेगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 12 त्रिक आपका हो जाएगा 36। ठीक है, 8 चक 48, 6 बार में लगेगा, और 6 गुना ऊपर करेंगे 5, तो आपका 6 पच्चे आपका 30 हो जाएगा। फिर प्लस 12 चौके 48, फिर आपका 4 त्रिक कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 7 चौके कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। फिर 16 दूना 32, 16 तिया 48, और 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45, है ना, इतना होगा। अच्छा, उसके बाद आपका बट्टे में कितना दिया गया है, आपका 4 दिया गया है, ये मत भूलना। अगला देखिए आपका ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 36 30 28 45 कितना होगा बताओ मुझे, कितना आएगा इसका। देखिए 8 5 13, 13 और 6 कितना होगा 19, 19 का आपका 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13। इसके बट्टे में कितना है आपका 48 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 4 है ये आपका चला जाए, एक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे नहीं कुछ, तो आपका 1 है, और 4 आपका नीचे आ जाएगा। काटिए, देखिए आंसर आ जाएगा। काटिए आप सभी लोग, कटेगा, मुझे नहीं लगता है कटेगा, क्योंकि नीचे आपका सम संख्या है और ऊपर आपका विषम संख्या है, तो कटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 आपका 39 होगा, 8 चौक 32 का 2, 3 बचेगा, 4 चौके 16 और 3 19, यानी आपका यही आंसर होना चाहिए 139 बट्टे 192, और यही होगा 100%। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, 139 बट्टे 192। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन
संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा ये बताना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से प्रत्येक इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 5 क्रमागत आपको सम संख्या लेना है। जैसे मान लेते हैं कि पहला संख्या अगर सम संख्या हमारा x है तो दूसरा संख्या आपका क्या होगा, आप कहेंगे कि दूसरा संख्या x प्लस यहाँ पर 2 होगा। आप कहेंगे x प्लस 1 क्यों नहीं, इसलिए x प्लस 1 नहीं क्योंकि प्रथम संख्या जो आपका सम होता है ये आपका होता है कितना 2। उसके बाद इसमें अगर आप एक को जोड़ देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये तो विषम हो गया। लेकिन आपको सम संख्या लेना है तो सम संख्या में सम संख्या को ही जोड़ना चाहिए ताकि सम संख्या प्राप्त हो। तो 2 में आप कितना जोड़ेंगे साथियों, 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6, है ना। तो इसी तरह से आपको जोड़ते चलना है 2-2 करके, क्योंकि हर एक संख्या के बाद एक संख्या आपका सम संख्या होता है। जैसे 3 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद 5 आपका विषम हो जाता है, फिर 6 जाइएगा तो सम हो जाता है। तो एक संख्या को छोड़ करके एक संख्या होता है, ये आप जानते होंगे, थोड़ा सा क्लियर कराना जरूरी था। ठीक है, तो ये आपका पहला संख्या हो गया, ये आपका दूसरा संख्या हो गया। आप तीसरा संख्या क्या बनेगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप x प्लस 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 जुड़ करके 4 हो जाएगा। उसी तरह से फिर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका x प्लस आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। देखिए 5 हुआ 1 2 3 4, फिर आपका 5 हो गया ना। तो देखिए इसका क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ऑलरेडी आपको 40 दिया गया, इसका 40 दिया गया है पहले से। औसत आपका औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण, औसत इसका ऑलरेडी दिया गया है 40। अब यहाँ पर टोटल प्रेक्षण कितना हो जाएगा आपका 5। कैलकुलेट करिए, देखिए x x x x जोड़ेंगे कितना होगा 4x होगा। x x x को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या को x यहाँ पर हो गया, लगता है 5 को x है। कितना x है साथियों, आपका 5x है, एक यहाँ पर छूट गया था तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 5x हो गया था। और अगर आप अंक को आप जोड़ेंगे तो 8 6 14 14 4 18 18 2 20 होगा। तो प्लस में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 20, और नीचे में आपका कितना है 5, और इसका एवरेज आपको दिया गया है कितना 40 आपको दिया गया है। अब आइए देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 5x और इसको देखिए 5 चौके आपका कितना हो जाएगा 20, मतलब आपका टोटल आपका 200, और ये 40 उस पर जाकर के आपका क्या होगा, आपका 20 उस पर जाकर के आपका घट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 200 में से अगर 20 को घटाएंगे तो 100 आपका 80 होगा, और 5 से अगर 180 को काट लूँ मैं तो आपका 5 तिरिक 15, ठीक है, आपका 3 बचेगा, है ना। 5 तिरिक 15, 3 बचेगा, 5 छक आपका 30, मतलब x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। क्योंकि प्रश्न हमारा ये पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपने छोटी सम संख्या को कहाँ से माना है, x से, तो यही आपकी सबसे छोटी सम संख्या होगी। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पहले 50 प्राकृत संख्याओं का यानी औसत, या फिर आपको ये कहेगा कि मध्य क्या होगा ये बताना है। तो साथियों मैंने आपको कल भी पढ़ाया है कि याद रखना, जब भी कभी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाता है आप सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 कहाँ तक आपको जोड़ना है, तो 50 तक प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 50 तक आप जोड़ करके क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे। क्या इससे कंपिटिटिव हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको काफ़ी लंबा लंबा आपको डिजिट दे सकता है, काफ़ी आपको कह देगा कि आप जरा ये बताइए प्रथम 500 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आप क्या 1 से लेकर के 5 तक आप लिख करके सभी को ऐड करते रहेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। हालांकि पॉसिबल तो है ही, बट काफ़ी ज़्यादा आपको समय लगेगा। 1 से लेकर के 500 तक आप संख्याओं को लिखेंगे, पुनः आप उसको जोड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा गौर करेंगे या तो आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए अगर ये कहा जाता है कि प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है और लगातार होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n+1 बटे आपका 2 होता है। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। जब भी आपको ये कहा जाता है कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर आप n+1 बटे आप 2 करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब टोटल कितना दिया गया है, 50 दिया गया है।
तो यहाँ पर आपका 50 प्लस आपका 1 बटा में आपका 2 होगा, 51 बटा आपका 2 हो जाएगा। और इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25.5 आएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर हुआ आप सभी लोगों का? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बनाइए आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा, ये बताना है। देखिए साथियों, 9 के प्रथम 30 गुणजों का योग बताना है। देखिए गुणज कहने का मतलब हमारा ये होता है, जैसे 9 एकम 9, फिर 9 दूना 18, 9 तिरिक आपका 27, 9 चौका आपका 36, ऐसे करते 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 आपको टोटल 30 गुणज तक आपको निकालना है। तो आप ये जरूर कहेंगे कि सर लास्ट बार 9 या कितना हो जाएगा 27, मतलब 270 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि पहला जो टर्म है ये आपका कहलाता है ए, और दूसरा डिफरेंट अगर मैं बात करूं तो कितना कितना का डिफरेंट है, आप कहेंगे सर 9 का डिफरेंट है। और अगर एन की मैं पूछ लूँ मान कितना है, तो आप कहेंगे कि एन का मान टोटल आपका 30 होगा, क्योंकि कहाँ तक हमें टोटल जाना है, कितना संख्या तक, तो आप कहेंगे 30 तक, तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि औसत क्या होगा। अच्छा, आप एस एन बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि एस एन बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है एन बटे 2, तो एन का मान कितना दिया गया है 30, तो बट्टे में कितना रखेंगे आप 2। एस एन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं लास्ट में लिख दूंगा। देखिए कहा जा रहा है एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2, उसके बाद 2a, ए का मान आपको कितना दिया गया है, तो आपका 1 दिया गया है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान आपको 30 दिया गया है, माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंट आपको कितना दिया गया है, तो आप डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 का दिया गया है। आप 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 15 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब आपका देखिए 2 प्लस 30 में से 1 को अगर आप घटाएंगे तो 29 होगा, और 29 में अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 261 होगा। कितना होगा मित्रों? आपका 261 होगा कि नहीं होगा? 9 नंबर 81, ठीक है जी, बिल्कुल होना चाहिए। 9 तिया, अरे चेक कर लेते हैं, 9 दूना 18, चलिए बिल्कुल ठीक है आपका, इतना ही आपका होगा। और यहाँ पर देखिए 2a आपका था, a का मान जहाँ पर 1 लिखे हैं, यहाँ पर आपका 9 होगा। और यहाँ पर आप एक बार इसको ठीक करिए, यहाँ पर आप ठीक करेंगे, a का मान आपका 1 नहीं था, बल्कि आपका कितना था, a का मान यहाँ पर आपका 9 था, ठीक है 9 था, यहाँ पर आपका 9 था, तो 9 दूना आपका कितना हो जाएगा 18, प्लस आपका यहाँ से 200 आपका 61 हो जाएगा। 30 में से 1 को घटाएंगे 29, 29 गुना 9 करेंगे तो आपका 261 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, 261 में से 18 को आप जोड़िए, कितना होगा आपका, तो 200 आपका 79 होगा, और उसमें अगर 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4100 आपका 85, कितना होगा 4185। ये तो आपने योग निकाला है कि टोटल 30 संख्याओं का जो आपका योग होगा ये आपका कितना हो गया है 4100 आपका 85, टोटल आपका 30 संख्याओं का योग है। लेकिन जब आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि औसत क्या होगा, तो आप जानते हैं कि औसत का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो सभी प्रेक्षणों का योग तो आपने निकाल लिया, कारक कुल प्रेक्षण मतलब टोटल कितना नंबर है, तो यहाँ पर टोटल कहा जा रहा है कि 30 नंबर है, यानी टोटल 30 संख्याओं का औसत निकालना है, तो 30 से आप यहाँ पर कर देना भाग। अब लगा लीजिए इसका आंसर आपका आ जाएगा। बोलिए कितना से इसको मैं यहाँ पर काट दूँ, अगर इसको 6 से काटते हैं या 3 से काटते हैं तो कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, एक आपका 0 आएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है 1 बचेगा, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 बचे आपका 15, 1300 आपका 65 आएगा क्या? 1300 कितना आएगा 65 आएगा क्या? देखिए इसको अगर काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है 1 बचेगा, 3 त्रिक आपका 9, ठीक है यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 त्रिक आपका 9, 9 दो 11, अच्छा 2 बचेगा 28 हो जाएगा, तो 3 नंबर आपका 27, 1 बचेगा, 3 बचे आपका 15, यानी अब यहाँ पर देखिए नीचे में एक अंक पर आपका 1 0 है, तो वहाँ पर आपका एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 139 दशमलव आपका 5 इसका राइट आंसर आएगा। 139.5, देखिए 139.5 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। और आप सभी लोग इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे। एस एन का जो आपका फॉर्मूला होता है एन बट्टे आपका 2, और इसका फॉर्मूला होता है आपका 2a प्लस
n-1 इंटू आपका डी होता है। ठीक है, इससे आप संख्याओं का योग निकालेंगे। क्लियर है? तो साथियों आज का सेवा खत्म होता है। क्लास काफी आपका जो है आज आपका लंबा हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल काफी आपका हाई था आज के इस क्लास में। ठीक है, तो अब बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए आप 30 में 30 आप सभी बना पाएंगे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पर लगातार प्रहार करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोगों को आज कैसा क्लास लगा या कमेंट सेशन में आप सभी लोग अवश्य अपना फीडबैक देंगे। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पर आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे, क्योंकि अभी आपका हिंदी का आपका टेस्ट भी होने वाला है ऑनलाइन आपका बैच में। तो आप सभी लोग निश्चित तौर पर ज्वाइन करेंगे और बैच में आप सभी लोग टेस्ट का लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।